अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो मेरा लेक्चर है दैट इज़ रिलेटेड विद लाइफ इंश्योरेंस एंड व्हीकल इंश्योरेंस। ये वो इंश्योरेंस अमाउंट है जो हम किसी बैंक से किसी सर्टेन रेट पर सालों के हिसाब से करवाते हैं। उसके क्वेश्चंस करेंगे और जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि हमने इसमें क्या करना है। ठीक है, जैसे कि अगर कोई पर्सन है, क्वेश्चन वाइज डिस्कस करते हैं, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने करना क्या है। सो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड वही परसेंटेज ही बार बार करनी है और इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट को समझना है। उस्मान परचेज्ड अ कार ऑफ रुपीज़ इतने, ही इंश्योर्ड इट फॉर 1 year एट द रेट दिस, फाइंड द एनुअल प्रीमियम। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए ना, द प्राइस ऑफ कार क्या है। कार की इंश्योरेंस जैसे कोई करवाता है, ये उसी तरह है, ₹12,50,000। ठीक है, टाइम पीरियड है 1 year। सो 1 साल के लिए इंश्योरेंस करवाइए एंड द रेट है 4.5% ओनली। ठीक है, फाइंड द एनुअल प्रीमियम। एनुअल प्रीमियम एनुअल होता है आफ्टर 1 year। ठीक है, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे कि 1 year के बाद आपने कितने पैसे इसके देने हैं। तो ये जो रेट है ये आपने बेसिकली अपनी एक्चुअल अमाउंट की कुछ परसेंटेज बैंक को एज इंश्योरेंस पे करनी होती है। तो ये आ जाएगा 4.5% ऑफ प्राइस ऑफ कार। ठीक है, ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4.5 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ, मल्टीप्लाई के साइन में चेंज हो जाएगा, प्राइस ऑफ कार आ जाएगी इस तरह। अब आपने कैलकुलेटर को यूज़ करना है और बताना है कि एनुअल प्रीमियम यानी कि आफ्टर 1 year कितनी प्राइस पे करनी है इंश्योरेंस की। वो आ जाएगी ₹56,250। ये इसका आंसर आ जाएगा। परसेंटेज की तरह ही फाइंड करते हैं। जो भी आपकी अमाउंट होती है उसका आपने अगर इंश्योरेंस लेनी हो तो वो डिफरेंट रेट होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लेते हैं। इतनी अमाउंट आपको 1 साल बाद पे करनी पड़ेगी और फिर नेक्स्ट ईयर के लिए दोबारा से पे करनी पड़ेगी, इस तरह होता है। क्वेश्चन नंबर 2 के पास तरफ आ जाते हैं। हमीद गॉट अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ ₹2 लाख। गाइस 20th लाख नहीं, ये आ जाता है 200,000। 200,000 मतलब 2 लाख। हाँ जी, ₹2 लाख। इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस कितने की है उसकी? ₹2 लाख। ठीक है, फाइंड द फर्स्ट प्रीमियम ही हैज़ टू पे, जो उसने पहले पे करना है। ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसी होती है कि जब आप एक फिक्स्ड अमाउंट पर ईयर पे करते रहते हैं तो एट द एंड मतलब जब आपकी लाइफ ख़त्म हो जाती है तो पीछे से आपके जो रिलेटिव्स होते हैं उनको वो फिक्स्ड अमाउंट मिल जाती है, जो उनके बेनिफिट के लिए या उनके किसी तरह भी वो यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए वो पर ईयर थोड़ी थोड़ी अमाउंट पे करता रहता है। एट द एंड जो है वो फिर बैंक एक ₹2 लाख की अमाउंट उनकी फैमिली को दे देगा। तो फर्स्ट प्रीमियम मतलब फर्स्ट उसने जो पे करना है वो क्या, उसका जो रेट है वो हमें गिवन है 2.5%, प्लस प्लस जो उसने पॉलिसी ली है उसकी फ़ी भी होगी, उसके लिए रेट जो है वो उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी फ़ी का जो रेट है वो भी अलग होगा। ठीक है, एक तो आपने इस अमाउंट का
इतने परसेंट पे करना हुआ करेगा ईयरली, प्लस उसमें पॉलिसी फीस भी देनी होगी। सो फर्स्ट ईयर में, पहले साल में, एक तो आपने फ़ी भी पे करनी है, प्लस आपने उसकी फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट भी पे करनी है। इस तरह होगा। तो पहले हम उसके पहले एनुअल फाइंड कर लेते हैं, या पहले उसकी पॉलिसी फ़ी फाइंड कर लेते हैं। रेट गिवन है, पॉलिसी की फ़ी फाइंड कर लेते हैं। हमें कैसे आ जाएगी? 0.25% ऑफ इंश्योरेंस, 2 लाख रुपीस की है। 0.25 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5 6। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका इसके ऊपर रेट आ जाएगा, ये आ जाएगी ₹500, इसकी फ़ी है। प्लस जो आपने एनुअली पे करना है फर्स्ट प्रीमियम, यानी कि फ़र्स्ट उसकी इंस्टॉलमेंट जो आप पे करते हैं, आप हर साल थोड़ा थोड़ा पे करते रहते हैं। एट द एंड फिर आपकी फैमिली को बेनिफिट हो जाता है। फर्स्ट जो इसका प्रीमियम है वो पे करना है, या फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जैसे होती है, वो है 5.2% ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस की जो अमाउंट है उसके, वो आ जाएगा 5.2 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 2 1 2 3 1 2 3। इसका आ जाएगा रुपीस, इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा रुपीस, आ जाएगा 10499। सो जो फर्स्ट पेमेंट उसने करनी है, फर्स्ट प्रीमियम के जो उसने पे करने हैं, उसमें क्या आ जाएगा? एक्चुअल उसकी इंस्टॉलमेंट जो उसने फर्स्ट ईयर पे करनी है, बाकी हर साल वो यही पे करता रहेगा। प्लस पहले साल तो उसको फ़ी भी पे करनी होगी, इंश्योरेंस फ़ी जो उसने ली है। सो एट द एंड आपके पास ये आंसर आ जाएगा 10,900। ये इसका आंसर आ जाएगा। रुपीस का साइन कहीं लगाना नहीं भूलना आपने। सो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। गॉड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ ₹5 लाख। लाइफ इंश्योरेंस कितने की उसने ली है? ₹5 लाख। 3 1 2 3 1 कितने हैं? हाँ जी, सही, इतना। ठीक है। अब उसका प्रीमियम रेट, रेट क्या है इसके ऊपर? 5.2%। ठीक है। तो फर्स्ट प्रीमियम फाइंड करना हो तो हमने क्या करना है? फर्स्ट प्रीमियम 5.2% ऑफ 5 लाख, तो ये आ जाएगा 5.2 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय, तो इसकी आ जाएगी प्राइस 26,000। ठीक है। और जो उसने पॉलिसी फ़ी पे करनी है उसका रेट है, पॉलिसी फ़ी, फ़ी का जो रेट है वो है 0.5% ऑफ 5 लाख, आ जाएगा 0.25। और इसका आंसर आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 1250। ठीक है, ये आ गया। सो जो उसकी फर्स्ट प्रीमियम की जो टोटल पेमेंट है एनुअली जो उसने पे करना है, एनुअली आ जाएगा ना 1 साल बाद। वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट प्लस ₹26,000 प्लस रुपीज़, और उसकी फ़ी भी फर्स्ट ईयर में उसे पे करनी है, वो आ जाएगा ₹27,050।
27,250, ये इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस कैलकुलेट द हाफ ईयरली प्रीमियम एंड 52.5%। ठीक है, ये हाफ ईयरली भी आपने कैलकुलेट करना है। उसकी परसेंटेज उसने दी हुई है 52% ऑफ, इसी अमाउंट का हाफ होगा ना, तो वो भी निकाल लेते हैं हम। ठीक है, इसमें ये वाली जो इंस्टॉलमेंट है उसका हाफ है, तो ये आ जाएगा 50/100 मल्टीप्लाई बाय 27250। तो ये सॉल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगा 14170। ठीक है, क्या आंसर आ गया, क्या आंसर आ गया। इस तरह हमारे पास दो आंसर्स आ गए हैं। सो क्वेश्चन 3 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज लाइफ फॉर रुपीज। इंश्योरेंस उसकी कितनी है, लाइफ इंश्योरेंस यहाँ पे आएगी 7 लाख। एनुअल आपने 4 और पॉलिसी फी भी यही है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रीमियम पहले आप फाइंड कर लें। ठीक है, उसका रेट आपको गिवन है 4.5% ऑफ 7 लाख। तो वो उसको आप जब सॉल्व करेंगे, परसेंटेज का साइन 100 में, ऑफ का मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ 0 का 1 2 3 4 5 ही है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा। इसी तरह आपने पॉलिसी फी भी फाइंड कर लेनी है। ये 0.25% ऑफ 7 लाख, 0.25 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा इसको जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका आंसर क्या आ रहा है 31,500। और इसका आंसर क्या आ रहा है, पॉलिसी फी का आंसर क्या आ रहा है 1,750 ठीक है, तो एनुअल प्रीमियम क्या हमारे पास आ जाएगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट प्लस फीस उसकी, वो क्या है ₹31,500 में आप उसकी फ़ी को भी ऐड कर दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा एनुअल प्रीमियम, जो आफ्टर 1 ईयर उसने हर साल फिर उसको अपनी फ़ी नहीं पे करनी, फ़ी उसने सिर्फ एक बार ही पे करनी है। और ये आ जाएगा ऐड करने के बाद 33,250 नेक्स्ट वो कह रहा है कि मंथली मंथली आपने फाइंड करना है। मंथली का रेट भी गिवन है, मंथली प्रीमियम फाइंड करना है, उसका रेट गिवन है 9% ऑफ एनुअल उसने लिखा हुआ है। एनुअल उसने कितना पे करना था 33,250, सो आ जाएगा 9/100 मल्टीप्लाई बाय 33,250, सो आपके पास आंसर आ जाएगा रुपीज़, कैलकुलेटर यूज करेंगे तो 299.2.5, ये इसका आंसर आ जाएगा। सो हमारे 4 क्वेश्चंस तो कंप्लीट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रोडक्ट कार, ठीक है, प्राइस ऑफ कार कितनी है ₹7 लाख। यही गॉट इंश्योर्ड एट रेट दिस एनुअल प्रीमियम फॉर 3 years, 3 सालों के लिए। कैलकुलेट हाउ मच प्रीमियम ही पेड फॉर 3 years इफ डेप्रिसिएशन रेट इज 12%। अच्छा, अब ये देखें, इसमें जो है
थोड़ा सा आपने सोचना है कि जब एक बंदे ने नई गाड़ी ली है, उसकी प्राइस है 7 लाख रुपीज़, ठीक है, उसका प्रीमियम रेट जो पहले साल है नई गाड़ी पे तो एग्जैक्टली वही आ जाएगा जो फर्स्ट ईयर उसने पे करना है ना, पहली बार वो आ जाएगा उसका रेट वही सेम। तो लेकिन सेकेंड ईयर में जब 3 साल उसने पे करना है, 3 सालों की उसने इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है ना, तो पहले साल में तो गाड़ी नहीं थी, ठीक है, 4.2% के हिसाब से उसने पे कर दिया। सेकेंड ईयर जो है गाड़ी थोड़ी सी यूज्ड भी हो गई है और पुरानी भी हो गई है, उस पर अब डेप्रीसिएशन रेट भी लगेगा। अब वो जब डेप्रीसिएशन रेट लगेगा यानी कि अब उसकी जो है पहले से थोड़ी सी यूज्ड हो गई है, उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो गई है, वो है 12%। तो फिर वो नई अमाउंट आएगी, फिर उस नई अमाउंट के ऊपर 4.2% का अगेन आपने प्रीमियम कैलकुलेट करना है। फिर नेक्स्ट ईयर वो फर्दर 2 साल हो जाएंगे उसको यूज़ करते हुए, फिर वो और रिड्यूस हो जाएगी उसकी अमाउंट इस तरह। तो पहले साल में तो गाड़ी बिल्कुल नहीं है, तो उसका जो फर्स्ट प्रीमियम आपने कैलकुलेट करना है विदाउट डेप्रिसिएशन, उसमें कोई ये डेप्रिसिएशन मतलब यूज हो गई है कार, तो पहले साल तो गाड़ी नहीं है, तो उसमें जो है कुछ भी नहीं होगा। फर्स्ट प्रीमियम आपने कैसे पे करना है, फर्स्ट प्रीमियम में तो गाड़ी बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन करती हूँ, आपको साथ साथ समझ आती है, वो आपने कैसे पे करना है, 4.2% ऑफ एक्चुअल अमाउंट जितने की गाड़ी आपने परचेज की है, ठीक है, ये क्या आ जाएगा 4.2 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय, तो ये आपके पास फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी आ जाएगी क्योंकि 3 इयर्स के लिए किया हुआ है, आ जाएगा 29,400, ठीक है। अब जब सेकेंड आपने कैलकुलेट करनी है, ये फर्स्ट आपकी आ गई ना फर्स्ट ईयर के लिए, अब सेकेंड ईयर के लिए आप क्या करेंगे, अब गाड़ी 1 साल चल गई है, उस पर अब डेप्रीसिएशन रेट लगेगा, डेप्रीसिएशन रेट, डेप्रीसिएशन यानी कि गाड़ी पुरानी हो गई है तो उस पर डेप्रीसिएशन रेट है 12% ऑफ, उसकी वैल्यू भी कम हो गई है, तो वो 7 लाख से उतनी उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 7 लाख, तो ये आ जाएगा रुपीज़, 12% ऑफ 7 लाख कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास आता है 84,000, 84,000, ठीक है। अब जब आपने इसका सेकंड प्रीमियम कैलकुलेट करना है, तो फिर आपने जो पहले अमाउंट आप लिखते थे ना, ठीक है, आप पहले अमाउंट जो भी लिखते थे ना उसमें से उसकी वैल्यू रिड्यूस होगी, कार की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब डेप्रिसिएशन रेट पहले 7 लाख थी, उसमें से 84,000 माइनस कर देंगे, तो अब उसकी डेप्रिसिएशन रेट क्या हो जाएगा, अब गाड़ी की क्या वैल्यू हो जाएगी आफ्टर 1 ईयर, इसके साथ लिख भी लें आफ्टर 1 ईयर की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस करेंगे तो रुपीज़ 616, 6,16,000। अब आपने सेकेंड प्रीमियम जो है इस वैल्यू पे कैलकुलेट करना है, रेट सेम रहेगा, 4 पॉइंट क्या था, 4.2 था, रेट सेम रहेगा, सिर्फ उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। इसके ये इसकी सेकेंड इंस्टॉलमेंट आ जाएगी, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 73,000, नो 25,000, ठीक है, क्या आ जाएगी, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 25,872। पहले साल कितने पैसे पे किए थे, 29,400, सेकेंड ईयर कम हो गई। अब जब आपने थर्ड पेमेंट कैलकुलेट करनी है उसकी,
ठीक है ना, थर्ड टाइम। तो अब डेप्रिसिएशन अगेन अब 2 साल पुरानी हो गई है। ठीक है, अब गाड़ी क्या हो गया है, 2 साल पुरानी हो गई है ना, तो अब उसका डेप्रिसिएशन जो रेट है अगेन 12% ऑफ 6,16,000। ठीक है, अब जो उस गाड़ी की वैल्यू थी वो और 12% डिक्रीज कर गई है। तो अब ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, नहीं पहले तो निकाले ना 12% ऑफ, ये आ जाएगा 73,920 रुपीज़। ठीक है, अब कार वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स, सेकेंड ईयर में उसकी कितनी थी, 6,16,000 में से 73,920 रुपीज़ माइनस कर देंगे, तो अब इसकी नई वैल्यू आ जाएगी। अब आपने इस पे थर्ड प्रीमियम उसका कैलकुलेट करना है, तो नई वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, 4,04,2080। ठीक है, अब इसके ऊपर इसका डेप्रिसिएशन जो रेट है, नहीं थर्ड प्रीमियम आपने फाइंड कर लेना है। क्या आ जाएगा अब इसका थर्ड प्रीमियम, थर्ड प्रीमियम आ जाएगा 4.2% ऑफ 542080। देगा रुपीज़ 22,767, 22,700 थोड़ा सा नीचे करके लिखती हूँ, 22,767.36 रुपीज़ इसका आ गया। थर्ड इंस्टॉलमेंट ये पे कर दिया आपने। अच्छा, अब क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं कि 3 डेप्रिसिएशन 3 पेमेंट्स हमने कैलकुलेट कर ली है। कैलकुलेट हाउ मच प्रीमियम ही पेड इन 3 ईयर्स। हाँ वो तो हमने कर लिया ना, अब 3 सालों की पेमेंट इकट्ठी बताना है कि उसने कितनी की है, एक फर्स्ट ईयर में कितनी की है, सेकंड में कितनी की है, और थर्ड ईयर में उसने कितनी की है। और गाड़ी की कीमत तो नहीं पूछी, आफ्टर ही पेड इन 3 ईयर्स डेप्रिस, हाँ यही है। एक बार आंसर्स भी देख लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4, नहीं जी क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5, सॉरी ये क्वेश्चन 5 है। हाँ बस आपने ये बताना है कि उसके अंदर टोटल 3 ईयर्स का, ठीक है, टोटल उसने कितना पे किया, टोटल प्रीमियम। ठीक है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड एंड देन थर्ड प्रीमियम। प्रीमियम पहला था 29,400 रुपीज़, सेकंड था 27,000 शायद, 25,872, और थर्ड तो बिल्कुल ही कम था, वो था 22,767.36। सबको ऐड कर देंगे तो टोटल प्रीमियम आ जाएगा, वो आ जाएगा
78,039.36। ये हमारा आंसर ठीक है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, अ मैन हैज अ कार ऑफ दिस 14 लाख। फाइव ईयर। ही इंश्योर्ड एट फॉर 2 पीरियड्स, 2 सालों के लिए, एट रेट दिस, डेप्रिसिएशन दिस। He has paid yearly premium rate. Find the total amount premium he paid for 2 years. ठीक है, वही फर्स्ट प्रीमियम आपने तो सिंपली फाइंड कर लेना है, उस वक्त तो कोई डेप्रिसिएशन रेट नहीं है उसका, वो क्या आ जाएगा 4.5%। पीरियड इसका 2 इयर्स है ना, यहाँ पे आप लिख लें। डेप्रिसिएशन रेट नहीं, वो तो 10 है ना अभी, तो ये ऑफ 14 लाख यहाँ आ जाएगा 4.5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय, ये हमारे पास इसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। सो कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा हमें। हाँ जी, ये आ जाएगी 63,000। फिर सेकेंड प्रीमियम के लिए आफ्टर, यहाँ लिख लें, यहाँ पे आफ्टर 1 ईयर, गाड़ी 1 साल यूज़ हो गया है, तो अब डेप्रिसिएशन उसमें कितना आया है, डेप्रिसिएशन रेट वो था 10%। 10% ऑफ 14 लाख,1,40,000 आ गया इसमें। अब हम इसकी एक्चुअल अमाउंट आफ्टर 1 ईयर करेंगे। वैल्यू ऑफ कार आफ्टर 1 ईयर, वो पहले 14 की थी, उसमें से डेप्रिसिएशन जो है वो माइनस कर देना है हमने। 1,40,000। अब हमारे पास कितने की कार की वैल्यू आ गई है आफ्टर 1 ईयर, 12,60,000। ये आ गई है उसकी प्राइस। अब हमने सेकंड प्रीमियम जब कैलकुलेट करना है आपने, सेम रेट है 4.5% ऑफ 12,60,000, 4.5 या 100। कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ₹56,000, 56,700। सो 2 इयर्स में उसने इतना पे करना है। और अब हमने टोटल प्रीमियम बताना है बस इसका। तो फर्स्ट प्रीमियम इसका कितना था, एंड देन सेकंड प्रीमियम। फर्स्ट प्रीमियम हमने इसने पे किया था 63,000, और जो सेकंड पे किया है वो है 56,700। तो सारा ऐड करके हमें प्रीमियम आ जाएगा 1,19,700।
आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ जी ठीक है, सही आंसर है। सो ये आंसर हमारा ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 7 पर। अस्मा इंश्योर्ड हर लाइफ इंश्योरेंस उसने ली है, पॉलिसी ली है 10 लाख की, ठीक है। और ईयरली अमाउंट उसकी इसने कितनी करनी है, या एनुअल, सिर्फ पॉलिसी फ़ी नहीं देनी ना उसने, एनुअल आपने बताना है बस। प्रीमियम रेट है 5%, फ़ी कोई भी नहीं है, तो एक नहीं लगेगा। 10 के बाद 5 ज़ीरोज़ लगाने हैं। क्या आंसर आ जाएगा, 50,000। तो ये इसका आंसर है, इसमें और कुछ नहीं करना, पॉलिसी फ़ी भी नहीं ऐड करनी और कुछ भी नहीं करना। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। हाँ जी ठीक है, आंसर ठीक है हमारा। सो ये थी हमारी एक्सरसाइज। सारे आंसर्स जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, कोई गलत नहीं आया। सो ये हमारे 7 क्वेश्चंस थे जो हमने बारी बारी सारे अटेम्प्ट कर लिए। इंटायरली डिफरेंट कॉन्सेप्ट था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक्सरसाइज को आपने देखा, समझा, लाइफ इंश्योरेंस कैसे कैलकुलेट की जाती है। अगर किसी व्हीकल की, किसी चीज़ की आप इंश्योरेंस कराते हैं, किसी ऑब्जेक्ट लाइफ की, तो कोई डेप्रिसिएशन रेट नहीं है। मगर आप कोई, जैसे कि अगर आप घर को इंश्योर्ड कराएंगे तो हर साल के बाद वो घर यूज़ भी होगा और पुराना भी होगा, तो उस पर डेप्रिसिएशन रेट आएगा। हर वो चीज़ जो यूज़ होने के बाद उसकी वैल्यू ख़त्म हो या वो पुरानी हो जाए, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन रेट आएगा। आप डेप्रिसिएशन फाइंड करेंगे रेट के अकॉर्डिंग, और फिर उसको एक्चुअल अमाउंट में से माइनस करके नेक्स्ट प्रीमियम की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में नई एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।